क्या आप जानते हैं कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ क्यों माना जाता है और इस दिन व्रत रखने से बुध ग्रह की शांति के साथ धन, विद्या और व्यापार में वृद्धि कैसे होती है? आज की कथा में हम आपको सुनाएंगे रामलाल और उसकी पत्नी सुशीला की कहानी, जो आपको इस व्रत का महत्व समझाएंगी। अंत तक देखिए और जानिए भगवान बुद्ध देव की कृपा का रहस्य। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रामलाल नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। रामलाल बहुत ही हठी और जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति। सुशीला शांत और धर्मपरायण। एक दिन रामलाल ने अपनी ससुराल जाने का निर्णय लिया। ससुराल में उसका स्वागत बड़े ही प्रेम से किया गया। उसने अपनी सास, ससुर और अन्य रिश्तेदारों के साथ कुछ दिन वहां पे व्यतीत किए। कुछ दिन बाद रामलाल ने अपनी पत्नी को विदा करने का निश्चय किया। उसने सास ससुर से कहा, अब मैं सुशीला को लेकर अपने घर जाना चाहता हूँ, कृपया हमें विदा करें। सास ने उसे समझाते हुए कहा, रामलाल बेटा, आज बुधवार है, इस दिन यात्रा करना अशुभ माना जाता है। एक दिन और रुक जाओ और कल सुबह सुशीला को लेकर ले जाना। लेकिन रामलाल ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, मुझे आज ही घर जाना है। सुशीला ने भी अपने पति को समझाने की कोशिश की। बोली, स्वामी, माँ सही कह रही है, बुधवार के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन रामलाल अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसी दिन सुशीला को लेकर घर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सुशीला को प्यास लगी। उसने रामलाल से कहा, स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया पानी लाकर दीजिए। रामलाल ने अपना रथ रोका और पास कुएं से पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि रथ में ठीक उसी की तरह दिखने वाला और एक और व्यक्ति बैठा है। वह व्यक्ति भी बिल्कुल रामलाल के जैसा दिख रहा था और सुशीला के साथ बातचीत कर रहा था। रामलाल क्रोधित हो गया और बोला, तू कौन है और मेरी पत्नी के साथ क्यों बैठा है? दूसरा व्यक्ति भी गुस्से में बोला, तू कौन है? यह मेरी पत्नी है, मैं इसे ससुराल से विदा कराकर ले जा रहा हूँ। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। वहां से गुजर रहे कुछ सिपाही झगड़ा देखकर रुक गए। उन्होंने सुशीला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? सुशीला यह देखकर घबरा गई। दोनों व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे थे, हूबहू, एक ही जैसे वेशभूषा, एक ही जैसा चेहरा। वह समझ नहीं पा रही थी कि असली रामलाल कौन है। रामलाल घबराकर भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? मुझे क्षमा करे, मैं इस स्थिति से बाहर निकाले। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख रामलाल, बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ माना जाता है। तुम्हें सास, ससुर और पत्नी की बात माननी चाहिए। यह सब बुद्धदेव की लीला है। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान बुद्धदेव से क्षमा मांगी और वादा किया कि वह बुधवार का व्रत करेगा और कभी भी इस दिन यात्रा नहीं करेगा। आकाशवाणी के बाद दूसरा व्यक्ति अदृश्य हो गया। रामलाल ने सुशीला को गाड़ी में बिठाया और घर लौट आया। इसके बाद रामलाल और सुशीला ने बुधवार का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह थी रामलाल और सुशीला की कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि नियम और अनुशासन का पालन कितना जरूरी है। बुधवार का व्रत न केवल बुध ग्रह की शांति के लिए बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और पौराणिक कथा। तब तक के लिए जय बुद्धदेव। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं बुधवार के दिन हरा वस्त्र पहनने और मूंग का दान करने का क्या महत्व है? इसका रहस्य जानने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो। बुधवार व्रत विधि। ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों के लिए बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में दिन रात में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत में करते समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठतम है। इस व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। इस व्रत का प्रारंभ शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से करें। 21 व्रत रखे। बुधवार के व्रत से बुध ग्रह की शांति तथा धन, विद्या और व्यापार में वृद्धि होती है।